की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 श्री राम शरणं समस्त जगतां राम विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्ये नमः। रामात् पश्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामेर्भक्ति अखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः भगवान का नाम दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशलेंद्र जय जय सीताराम जय जय। अभी हम लोग किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा हेतु भगवान पर किसी विषय पर चर्चा हेतु थोड़ी देर के लिए एकत्र हुए। अयोध्या में बैठे हैं, धाम की महिमा पर ही आज की चर्चा हो, ऐसा प्रमोद जी का मत बना था। नामं सराम रूपम च लीला धाम परात्परम एतश्चतुष्टयं नित्यं परम ब्रह्म विग्रह। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो हैं वो अकारण करुणा वर्णालय भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जब भक्तों पर कृपा करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो वो 4 रूपों में करते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भगवान का जो नाम है, दिव्य नाम, भगवान के कई नाम हैं, उसमें जो राम कृष्ण आदि प्रमुख नाम हैं, इन नामों का संकीर्तन। रूप भगवान का दिव्य रूप, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम काणो महासाय कुचारुतापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान की लीला, ये जो रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत है, उसमें भगवान की लीला गाथा का वर्णन है। भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये जो अयोध्या वृंदावन श्री धाम आदि धाम हैं। अब इन चारों में सर्वाधिक सुलभ क्या है? सबकी अपनी विशेषता है, सब भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है, सब। और एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का जो दिव्य नाम है वही नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता अर्पितं नियमेन काते पालन। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति तत्रार्पिता नियमितं स्मरणे न कालम। भगवान नाम का जब कोई स्मरण करता है तो उसमें अपनी सारी शक्ति भगवान अपने नाम में प्रकट कर देते हैं। मतलब भगवान का जो दिव्य नाम है वही नाम ये वर्णमाला में जो रकार मकार र आकार रा म, ये 2 अक्षरों का नाम है, इसमें अर्पित कर दिया भगवान ने। वही दिव्य नाम वर्णमाला के अक्षर कर सगुण
निरासगुण साकार होकर हमारे सामने प्रकट होता है। इसका आलम्बन लेकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये तो नाम की बात हुई। रूप, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बहुत महिमा है। एक जगह तो कहा कि जीव उतना पाप, नाम में पाप नाश की कितनी शक्ति है। कहा यावत कर्तोति निर्शक्तोति नामं समर्थनं प्रभु। नाम में इतना सामर्थ्य है पाप नाश की कि उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। भाई हर पापी के पाप करने की क्षमता है कि नहीं? कोई झूठ बोलेगा तो कितना झूठ बोलेगा? क्या ये संभव है कि वो ये व्रत ले ले? एक बड़ी विचित्र बात है। सत्य का आलम्बन लेकर तो जीवन बिताया जा सकता है, पर झूठ का आलम्बन लेकर जीवन नहीं बिताया जा सकता। कोई केवल झूठ बोले ऐसा संभव ही नहीं। उसके अपने जीवन का व्यवहार ही नहीं चलेगा। उसको भूख लगेगी, उसको शौच जाना है, उसको स्नान करना है, उसको जो भी व्यवहार है वो सत्य का आलम्बन लेकर ही चलेगा, झूठ का आलम्बन लेकर नहीं चल सकता। तो सत्य का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। तो नाम में भगवान पाप नाश की इतनी शक्ति है कि उतना पापी के पाप करने की सीमा है, पर भगवान के नाम में पाप नाश की कोई सीमा नहीं है। तो ये कहा गया अपने शास्त्रों में। तो ये नाम की महिमा है। रूप की महिमा, रूप में ध्यान लग गया, भगवान के रूप का दर्शन हो गया, तो क्या कहना, वो भगवान का जो दिव्य रूप है। पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का जो दिव्य रूप है वही दिव्य रूप ये मूर्तियों में अभिव्यक्ति पाता है। ये भगवान का जो चित्र हम रखते हैं, चित्र में कई तरह से भगवान की पूजा है, जिनमें इस चित्रपट की पूजा भी मान्य है। और भगवान की मूर्तियों में भी जो भगवान का रूप है वही दिव्य रूप की अभिव्यक्ति भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्तियों में वेद आदि मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होता है, तो हमको उपलब्ध हो जाता है। तुलना किया जाए तो भगवान के जो अवतार माने गए, पर, विभु, विभव और अर्चावतार, इसकी व्याख्या अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसमें अर्चावतार, ये मंदिरों में जो भगवान की मूर्ति है, इसको श्रेष्ठ कहा गया। सौलभ्य न श्रेष्ठ। भगवान का वो दिव्य रूप तो सुलभ नहीं है, दर्शन नहीं होता, पर ये तो सुलभ है। तो एक गुण तो इसमें ज़्यादा है ना, ये सुलभ है। अभी हम लोग कनक भवन में गए और राम जी का दर्शन हो गया, और वो साकेत वाले जो राम जी हैं उनका दर्शन करना तो बड़ा मुश्किल है। वो दुर्लभ है, और दुर्लभता एक दुर्गुण है और सुलभता एक गुण है। तो सौलभ्य न श्रेष्ठ। कनक भवन के सरकार सुलभ है, इसीलिए श्रेष्ठ हैं उस राम जी से। तो नाम रूप लीला भी भगवान की दिव्य है, पर उस दिव्य लीला का दर्शन ध्यान में संतों को होता है। पर जब हम रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि का सेवन करते हैं तो उसी दिव्य लीला के साथ हमारा अनुशीलन होने लगता है। तो वही दिव्य लीला भागवत और रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। नाम भी दिव्य, रूप भी दिव्य, लीला भी दिव्य, पर नाम का भी सरलीकरण, रूप का भी सरलीकरण मूर्तियों में, अर्चा विग्रह में, और लीला का भी सरलीकरण रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के। सोई यश गाय भक्त भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। भगवान का अवतार क्यों होता है? रावण को मारने के लिए होता है, राक्षसों को मारने के लिए। का ये काम तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते थे। भाई कितने राक्षसों को भगवान ने अवतार दिए, बाकी तो सब उनके तंत्र मंत्र व्यवस्था इधर उधर समाप्त हो जाते हैं। राक्षस तो होते रहते हैं। तो भगवान ने अवतार लेकर कितनों को मारा? तो भगवान का अवतार
की कि भगवान का अवतार क्यों होता है। किसी ने कहा कि इसलिए होता है कि राक्षसों को मारा जाए। परीक्षा क्या है कि ऐसा कहना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि ये आम का पेड़ क्यों लगाया गया, तो कोई उत्तर दे कि इस पर कौवा जो है वो काक अपना घोंसला बना कर रह सके इसलिए आम का पेड़ लगाया गया। ये सत्य होते हुए भी कि आम के वृक्ष पर कौवा घोंसला बना के रहता है, आम का वृक्ष लगाया तो इसलिए नहीं गया कि उस पर कौवा घोंसला बना के रह सके, वो तो लगाया गया आम के लिए। तो भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, कंस को मारने के लिए हुआ, भगवान ने मारा, पर इसके लिए अवतार नहीं हुआ। अवतार क्यों हुआ? का सोईजस गाई भक्त भव तरही, उस लीला रस का गान करके आज हम लोग अपना कल्याण कर सके। कलौ जनिष्यमाना नाम, परीक्षित ने कहा श्रीमद् भागवत में कि कली में जन्म लेने वालों के लिए भगवान का अवतार हुआ, द्वापर वालों के लिए नहीं हुआ। क्योंकि कलयुग में 5000 साल के बाद भी, 10,000 साल के बाद भी भागवत कथा का गान करके, रामचरितमानस का गान करके लोग आत्म कल्याण कर पाएंगे। इसीलिए लीला का एक क्रमिक क्रम बन जाए, इसीलिए भगवान वो जो दिव्य लीला है वही श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में अभिव्यक्त है। अब रामचरितमानस पढ़ना तो पड़ेगा, श्रीमद् भागवत पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, राम नाम जपना तो पड़ेगा, कनक जाना तो पड़ेगा। ये सब कहीं न कहीं साधन साध्य है, बहुत हल्का साधन है, लेकिन साधन तो करना पड़ेगा। इनकी विशेषता है, कहीं भी नाम जप किया जा सकता है, कहीं भी मंदिर में दर्शन किया जा सकता है, कहीं भी रामचरितमानस श्रीमद् भागवत का अनुशीलन किया जा सकता है, लेकिन धाम की महिमा एक दृष्टि से और है। धाम की महिमा क्या है? कहा कि जो वो दिव्य साकेत धाम है, न तद्वास सूर्यो न शशांको न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो जो भगवान का दिव्य धाम है, वो दिव्य धाम ही अयोध्या वृंदावन के रूप में अवतरित है। जैसे वो दिव्य नाम राम वर्णमाला के अक्षर में अवतरित हो गया, वो दिव्य रूप मूर्ति में अवतरित हो गया, वो दिव्य लीला पुस्तक में अवतरित हो गया, उसी तरह से वो दिव्य धाम जो है अयोध्या के रूप में अवतरित है। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजेतन नहीं संसारा। अयोध्या में चारों खानी, 4 तरह के जो प्राणी हैं, इनमें से कोई भी प्राणी अपना शरीर त्याग करता है तो अवध तजेतन नहीं संसारा, फिर उसको संसार की प्राप्ति नहीं होती है। ये मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, मोक्षदायिनी 7 पुरियाँ हैं। उसमें वृंदावन, मथुरा और अयोध्या तो है ही, अयोध्या और मथुरा तो है ही, पर अयोध्या और मथुरा की महिमा और दूसरे दृष्टि से। वो दृष्टि क्या है? ये भगवान की लीला भूमि है, और भूमियाँ जो हैं वो लीला भूमि नहीं है। द्वारिका, मथुरा, अयोध्या ये भगवान की लीला भूमि है। अनुप्रजाम में हम नित्यम तुयेयम त्वं रेणु, भी भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन में भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उनके पैरों से उड़ने वाली धूली से हम पवित्र हो जा सके। हाँ, ऐसा कहते हैं भगवान। अनुप्रजाम में हम नित्यम, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो ये लीला भूमि की महिमा है। अवध तजेतन नहीं संसारा, चारि खानी जग जीव अपारा। अयोध्या रह रहे कौन गारंटी है? आजकल तो बीमार पड़ेगा आदमी, तो कोई बीमार पड़ेगा अयोध्या में तो उसको लखनऊ ले जाएगा लोग, लखनऊ में मर जाएगा तो क्या होगा? इसकी क्या गारंटी है कि अयोध्या में शरीर छूटेगा? तो कहते हैं कि कौनौ जोनि अवधवश जोई राम परायण सो परि हो।
अयोध्या में अगर बस गया, अयोध्या में अगर बस गया कोई जोनी में, कौनो जोनी, कहा भुसुंडी जी शूद्र के जोनी में उनका जन्म, शूद्र कुल में जन्म हुआ था, अयोध्या में बसे थे, उसी का परिणाम हुआ कि कालभुसुंडी के रूप में उनको उत्पत्ति हुई। तो कौनो जोनी अवध बस जोई, उसको तो राम जी की भक्ति मिलनी ही मिलनी है, आज मिले या कल मिले, चाहे उसका शरीर कहीं छूटे। हाँ, उसको तो राम जी की भक्ति मिलनी ही मिलनी है। अवध कौनो जोनी अवध बस जोई, राम परायण सो पर हुई, राम जी की भक्ति की प्राप्ति उसको तो होगी 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 ही होगी। ये अयोध्या धाम की महिमा है क्या? साकेत और अयोध्या में क्या अंतर है? हाँ, भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात कही। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह रहस्य जान नहीं को। सब लोगों ने वैकुंठ की महिमा का बखान किया है, सब लोगों ने वैकुंठ की महिमा का बखान किया है। वैकुंठ की महिमा है भी, न तद्भाष्यते सूरजो न शशांको न पावक, जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान का दिव्य धाम है। लेकिन वहाँ वो तो भगवान का, जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि तो मानो भगवान का ऑफिस है। जैसे ऑफिस में कोई तैयार होके जाता है, अभी प्रमोद जी उनको कर रहे थे ना कि कुर्ता जरा बदल लो, कहने का मतलब क्या है भाई, जरा लाइव आ रहे हैं तो थोड़ा ठीक ठाक हो। तो ये क्या मतलब है? भगवान भी जब साकेत में रहते हैं तो वहाँ पर सूर्य चंद्र सब देवता सब डरे लोग रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं लोग, तो भगवान को भी तो सतर्क रहना होता है। जैसे कोई जिलाधिकारी है, वो अपने ऑफिस में है तो भाई बन ठन के रहेगा कि नहीं, उसकी मर्यादा, ऑफिस की मर्यादा के अनुसार रहेगा। वही जब अपने घर में रहेगा, वही जब अपने घर में रहेगा तो सरलता से रहेगा, सहज, वहाँ उसमें कोई कृत्रिमता नहीं रहेगी। तो अयोध्या उनका घर है, इसीलिए वो कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सभी शास्त्रों ने, सभी पुराणों ने, सभी संतों ने, सबने वैकुंठ की महिमा का बखान किया। वैकुंठ है भी दिव्य, ऐसे ही नहीं किया, लेकिन कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अयोध्या के समान हमको अभी प्रिय नहीं है। तो सबने क्यों कर दिया? कहा कि यह रहस्य जान, इसको कोई कोई जानता है, सब लोग नहीं समझ पाता अयोध्या की महिमा। समझाने से भी, अयोध्या भी लोगों की नज़र में एक तीर्थ बनकर रह जाता है। जैसे सारे तीर्थ है, वैसे अयोध्या भी एक तीर्थ है। ये तीर्थ थोड़े है, ये तो धाम है, भगवान का ही एक रूप है अयोध्या, भगवान से अलग नहीं है। नामम सराम रूपम च लीला धाम परात्पर, एतस्त तुष्टयन नित्यम परम ब्रह्म विग्रह। तो अवधपुरी संप्रिय रहस्य जान ही नहीं को, भगवान कहते हैं कि इसको कोई कोई जानता है। कौन जानता है? कहा जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वो जानते हैं। इसलिए राम जी का दर्शन अयोध्या में चारों ओर जहाँ जाइए वहीं आपको हो सकता है। भाव बना रहे, भाव बना रहे। हाँ। जैसे कहते हैं ना, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने खेल, सरजू तट चौहट हाट हिए, ललिका संग खेलत डोलत हैं हाट हिए। भगवान बच्चों के साथ अयोध्या में खेलते हैं, डोलते हैं। पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा में जब आएंगे तो डोलेंगे। डोलने का मतलब क्या है? जैसे ये डोल रहा है, जैसे प्रज्ञा डोलती रहती है। खेलत ललिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही है। सरजू किनारे, सरजू तट, चौहट चौराहे पर, हाट बाजार में, हृदय सबके हृदय में, चार जगह राम जी खेलते हैं अयोध्या में, खेलते हैं, डोलते हैं। कहा सरजू तट, सरजू तट
साधु सन्यासी जो रोज सरजू स्नान करने जाते हैं उनके लिए सरजू तट पर खेलते हैं। चौहट का जो लोग बाहर से आए हैं, अभी हम लोग घूम घाम के आ रहे हैं, जो बाहर से आए हैं उनको चौराहे पर राम जी का दर्शन संभव है अयोध्या में। चौहट हाट, अयोध्या वाले जो हैं उनको सब्जी और भिंडी लेते समय राम जी का दर्शन सब्जी मंडी में हो सकता है। चौहट हाट, हाट माने बाजार। और जो नहीं आ पा रहा है किसी कारण से या राम जी में ध्यान लगा हुआ है, तो उसको अपने हृदय में भी राम जी का दर्शन संभव है। ललिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही। ये धाम की महिमा है। देखत अवध को आनंद, नगर रचना शिखन को विधि करत को विधि बन। तो स्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं कि अयोध्या का आनंद देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि हम एक दूसरी अयोध्या। अगम लागत जलचरण योग गमन सुछंद, निपट लागत अगम जो जलचरण गमन सुछंद। उनको लगा कि ये संभव नहीं, जैसे मछली को पृथ्वी पर रख दिया जाए, मछली को पानी से निकाल कर पृथ्वी पर रख दिया जाए, तो पृथ्वी पर चलना मछली के लिए जितना कठिन हो जाता है, उतना ही कठिन ब्रह्मा जी के लिए दूसरी अयोध्या का निर्माण हो। ये भगवान ही अयोध्या के रूप में प्रकट हुए। धाम यह भी कहा, तहीं अवध जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। धाम के अधीन धामी और धामी के अधीन धाम। राम जी धामी हैं, अयोध्या धाम है, तो क्या अंतर है? राम जी जब लंका गए तो ये सिद्धांत को स्वामी जी ने दिया कि तहीं अवध जह राम निवासु, जहाँ राम जी रहेंगे वहीं अयोध्या रहेगी। तो जब लंका में पैर रखे तो लंका अयोध्या हुई कि नहीं हुई? जितने काल के लिए राम जी वहां रहे वो तो अयोध्या हुई। क्यों? तो ये अयोध्या और उस अयोध्या में क्या अंतर है? पूरे 14 साल इधर उधर घूमते रहे। कहा वो अयोध्या जो है वो धामी के अधीन है, राम जी के अधीन है। जैसे ही राम जी वहां से चले अयोध्या भी चल दी। ये अयोध्या जो है इसके अधीन धामी है, इसके अधीन राम जी हैं। राम जी और जगह जन्म ले लें, अवतार ले लें, ऐसा संभव नहीं है। वो अयोध्या में अवतार लेने को बाध्य है। यानी ये अयोध्या धाम की महिमा इसलिए विशिष्ट है कि यहाँ धामी के अधीन, धाम के अधीन धामी है। धामी माने राम जी, धाम माने अयोध्या। तो अयोध्या के अधीन राम जी है। और जगह कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, कहीं अवध जहाँ राम निवासु, का वहाँ धाम के अधीन, धामी के अधीन धाम है। जब तक राम जी है तब तक तो अयोध्या है, अयोध्या के समान है। जैसे ही राम जी वहाँ से चल दिए अयोध्या नहीं रहा। पर अयोध्या अयोध्या, यहाँ इसके अधीन राम जी, धामी के अधीन धाम है, धाम के अधीन धामी है। ये अयोध्या की महिमा है। हाँ, इसीलिए बहुत लगते लगते इसमें निष्ठा बनती है। हम बार बार आप लोगों को कहा करते हैं कि साल में एक बार ये आना नहीं माना जाएगा। ये तो आप एडमिशन कराने जा रहे हो, कहीं लखनऊ ठहरते, कहीं ठहरते, अयोध्या ठहर, इतनी लंबी यात्रा एक साथ तो करते नहीं। एक बार आना चाहिए, 2-4 रोज रहना चाहिए, यहाँ सब संतों से दर्शन करना, तब साल में कम से कम एक बार आने का। और कोई महत्वपूर्ण समय, रामनवमी है, झूला है, कार्तिक अक्षय नवमी है, ऐसा कोई विवाह उत्सव है, इस समय कोई 4-5 स्थितियों में एक बार का कार्यक्रम अयोध्या से जुड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान की उपासना का इतना सरल तरीका, इतना सुगम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कुछ मत कीजिए, अयोध्या में रहिए, केवल अयोध्या में मर जाइए और तर जाइए, यही तो बात हो। अयोध्या में कुछ न करिए, अयोध्या में भजन करिए तो क्या कहना,
अयोध्या में भजन करिए तो क्या कहना, कुछ न करिए तो भी यहाँ कल्याण, ये धाम की महिमा है। हाँ? आप लोग आज आए हैं और आज धाम की महिमा की चर्चा हो गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि शरणं हरि शरणं, 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 हरि शरणं हरि चंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, कौशलेंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू महारानी की जय, कनक भवन बिहारी बिहारनी जी सरकार की जय, श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। अभिमान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में का गोवध, गोवध, भारत, भारत, हर हर महादेव। अयोध्या नगरी की अभी सौभाग्य से हम सब सदगुरुदेव 1008 श्रीनिवास जी महाराज के श्री चरणों में आशीर्वाद के लिए उपस्थित हैं। आप सब भी जिस प्रकार से आज गुरुदेव के मुखारविंद से
आप सबों ने अयोध्या धाम की महिमा की व्याख्या आपने श्रवण की। आप सब पुण्य के भागी हैं। आप सबों का कल्याण हो, यही हमारा भाव है। आप सबों के समस्त मंगल कामना की हम से अपेक्षा करते हैं और गुरु माता जी के श्री चरणों में और गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि अपना भक्ति निवेदित करते हुए आप सबों से इसे लाइव से अब हम विदा लेते हैं।